अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज भाइयों, आज मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं करने आया जो सिर्फ सुनने में अच्छी लगे। आज हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करेंगे जिससे हम में से न जाने कितने लोग हर दिन गुजर रहे हैं लेकिन किसी से कह नहीं पाते। गौर कीजिएगा, गुनाह हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। वो कभी ढोल नगाड़े बजाकर नहीं कहता कि देखो मैं तुम्हें बर्बाद करने आया हूँ। नहीं, शैतान बहुत चालाक है। गुनाह कभी कभी बहुत ही खामोशी से एक छोटी सी आदत बनकर हमारी जिंदगी में दाखिल होता है। हमें पता भी नहीं चलता और वो चुपके से हमारे दिल के किसी कोने में अपनी जगह बना लेते हैं। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है एक छोटे से अट्रैक्शन से, एक छोटी सी लत से। पहले पहले उस काम को करने में बड़ा मजा आता है। नफ्स को एक सुकून मिलता है, एक झूठी खुशी मिलती है। इंसान सोचता है बस एक आखिरी बार देख लेता हूँ, बस एक आखिरी बार ये काम कर लेता हूँ, फिर छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, यही तो शैतान का सबसे बड़ा जाल है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि शैतान तुम्हारे लिए गुनाहों को खूबसूरत बनाकर पेश करता है। जो मजा हमें शुरू में आता है वो असल में उस जाल का चारा होता है। धीरे धीरे वो मजा हमारी मजबूरी बन जाता है। वो हमारी एक ऐसी आदत बन जाता है जिसके बिना हम रह नहीं पाते। और फिर वही आदत इंसान को अंदर से तोड़ना शुरू कर देती है। इंसान खुद अपनी नजरों में गिरने लगता है। ये जो गंदे ख्यालात हैं, ये जो सोशल मीडिया पर छुपकर गलत चीजें देखना है, या वो गलत आदतें जो आज के दौर में आम हो चुकी हैं, ये सब और कुछ नहीं बल्कि एक मीठा जहर है। जहर अगर कड़वा हो तो इंसान उसे थूक देता है, लेकिन अगर जहर मीठा हो तो इंसान उसे चाट चाट कर खाता है, ये सोचे बिना कि ये उसकी जान ले लेगा। ये आदतें भी ऐसी ही हैं। ये धीरे धीरे बहुत ही खामोशी के साथ इंसान का ईमान चूस लेती हैं। ये हमारी रूहानी ताकत को खत्म कर देती हैं। आप खुद सोचिए, जब से वो गलत आदत आपकी जिंदगी में आई है, क्या आपका नमाज में दिल लगता है? क्या कुरान की तिलावत करते वक्त आंखों में आंसू आते हैं? क्या रातों को वो सुकून वाली नींद आती है? नहीं, क्योंकि इस मीठे जहर ने सबसे पहले हमारे दिल का सुकून और हमारे चेहरे का नूर छीन लिया है। याद रखो, जो चीज छुपकर की जाती है वही सबसे ज्यादा नुकसान देती है। हम दुनिया के सामने बहुत मुत्तकी और परहेजगार बन सकते हैं। लोग हमारी तारीफें कर सकते हैं, लेकिन हमारे ईमान की असल पहचान तब होती है जब हम अपने कमरे में अकेले होते हैं, जब चारों तरफ अंधेरा होता है और हमारे हाथ में मोबाइल होता है। उस तन्हाई में हम क्या कर रहे हैं, वही हमारा असल ईमान है। हम सोचते हैं कि दरवाजा बंद है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सात आसमानों के ऊपर बैठा वो रब जो दिलों के भेदों को जानता है, वो हमें देख रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क्या इंसान नहीं जानता कि अल्लाह उसे देख रहा है? लोगों से छुपना मुमकिन है मेरे भाई, मेरे दोस्त, लेकिन अल्लाह से छुपना मुमकिन नहीं है। ये छुप छुप कर किए जाने वाले गुनाह इंसान की पूरी भलाई को, उसकी दुआओं की कबूलियत को खा जाते हैं। लेकिन बात को यही खत्म नहीं करना है। अगर आज ये वीडियो देखते हुए आपके दिल में थोड़ा सा भी दर्द उठा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं भी इसी मीठे जहर का शिकार हूँ, तो मायूस मत होइए। शैतान का दूसरा सबसे बड़ा हमला ये होता है कि वो गुनाह कराने के बाद कहता है कि अब तुम बहुत बुरे हो चुके हो, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये झूठ है। हमारा रब्बा बहुत रहमान है, बहुत रहीम है। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान की ऊंचाइयों को भी छू लें और तुम सच्चे दिल से मुझसे माफी मांगो तो मैं सब माफ कर दूंगा। आज ही इसी वक्त उस बंद कमरे में अपने रब्ब के सामने हाथ फैलाए, रोकर कहिए, या अल्लाह मैं कमजोर हूँ, मैं इस आदत के हाथों मजबूर हो चुका हूँ, मुझे इस मीठे जहर से आजाद कर दे। अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का पक्का इरादा कीजिए। नमाजों की पाबंदी शुरू कीजिए। जब भी गंदे ख्यालात आए फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए और वजू कर लीजिए। अल्लाह हम सबको तन्हाई के गुनाहों से बचाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें इस मीठे जहर से निकालकर सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।